हमारे सामने यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, ये मैंने अपने तरफ से दिया है। तो इसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये लिखा है मैंने बोर्ड पे, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, आप अपने साथ में अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखिए तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास में दिया गया यहाँ पे अ फोकल लेंथ ऑफ अ करेक्टिव लेंस, करेक्टिव है, इट इज नॉट कॉनकेव, इट इज नॉट कॉन्वेक्स रिटर्न हियर। यहाँ पर कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ भी नहीं। करेक्टिव यानी कि ठीक करने वाली, हमारे विजन को ठीक करने वाली। तो फोकल लेंथ ऑफ अ करेक्टिव लेंस इज, कितना दिया गया है, फोकल लेंथ डिश 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 एंड डिश 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 400। आगे का क्या है अपने को नहीं मालूम, जैसे गिवन मिल गया लिख लो लिख लो लिख लो। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आंसर, और आंसर में सबसे पहले हमारे पास में दिया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीटर में करना है अपने को, लेकिन किस में दिया है देखो 400 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहला काम तो वही करना भैया, यूनिट कन्वर्ट कर दो। 400 सेंटीमीटर कैसा करेंगे हम लोग, 400 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास में 4, सो इट विल बी योर 4 मीटर। आपको यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे यूनिट कन्वर्ट करने के लिए, अब यूनिट कन्वर्ट कर दो, लिख दो। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस, ऑल्सो स्टेट टाइप ऑफ द लेंस एंड द डिफेक्ट फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड। मैंने क्वेश्चन लिखा अपने मन से, मुझे बोलना नहीं आ रहा। चलिए ये गिवन अपने पास में, एंड टू फाइंड, मैंने गिवन वर्ड ऊपर लिखा ही नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं, आप लोग लिखना। एंड टू फाइंड क्या करना है अपने को फाइंड करना है पावर, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो आपको फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है बेटा, टाइप ऑफ लेंस। और तीसरी चीज़ आपको क्या फाइंड करनी है, डिफेक्ट कौन सा है ये आपको पता करना है। चलिए 2-3 चीज़ें फाइंड करने के लिए बोल रहे बच्चे लोग, कर लेंगे फटाफट में। आप जाइए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पानी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे साफ़ सुथरा काम ज़्यादा पसंद है। ओके, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन फटाफट में। सबसे पहला काम तो भैया बिना पावर ऑफ द लेंस निकाले आपका किसी प्रकार का कोई फर्दर सॉल्यूशन निकलने वाला तो है नहीं। शुरू करो पावर ऑफ द लेंस। हम लोग बोलेंगे वी नो, जैसे अपने को बहुत मालूम है, वी नो पावर P इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f। बेटा गलती से भी f को ऐसा मत लिख लेना प्लीज़, मेरे सामने रहोगे ऐसा कुछ करोगे तो मैं बहुत मार्क्स काट दूंगा। लेकिन बेटा गलती है ना गलती, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द फोकल लेंथ। प्लीज़ वेरी प्रिसाइज। कोई ऐसा बनाता है, मत बनाओ ना, इतना सिंपल बनाओ ना प्लीज़, सिंपल बनाओ। आपको बहुत अच्छी हैंड राइटिंग निकालना आता है मानता हूँ मैं, लेकिन गलती होने को क्या लगता है भैया। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो बेटा, आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर फोकल लेंथ हमने मीटर में लिया है, दैट इज़ 1/4। अब डिवाइड करने की बारी आती है, तो कैसे करेंगे बच्चे, ऐसे ही करते हैं डिवाइड। हमेशा रूल बना हुआ है कि बड़ा नंबर अंदर छोटा नंबर बाहर। अरे नहीं रे भैया ऐसा मत किया करो, हमारे पास में 4 जो है डिनोमिनेटर में, 4 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, है कि नहीं। 0 पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, नहीं जाता है। एक और 0 लेना पड़ेगा तो 100 आ जाएगा। हाँ अब होगा डिवाइड, कितने जा 425 जा, है ना, सही है कि नहीं। अरे हाँ चलो, नहीं आता, गलती हो गई क्या, नहीं समझा क्या, प्लीज़ एक बार देखो। सारी कुछ तो भी ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा, ये 4 है, तुम्हारे पास 1 है, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लेंगे 2 जा, ऐसा होगा वो, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है नहीं। फिर आपके पास में पॉइंट है, यहाँ पे 0 आएगा, 5, 0.25, इट इज़ 0.25, मैंने 0.05 कर दिया, गलती। अच्छा आपका पावर जो है यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या रहेगा, पॉजिटिव। आप यूनिट लिख दीजिए डायप्टर में। बेटा इतना लिखने के बाद में आप लोग को हाफ या मोर देन हाफ मार्क तो मिल ही जाएंगे। मतलब जितना न्यूमेरिकल के ऊपर में मार्क्स है, 2 मार्क का अगर होगा तो 1 मार्क आपको मिल जाएंगे। टोटल ऑफ द मार्क्स आपको हाफ में मिल जाएंगे यहाँ पर। ये हो गया, यूनिट नहीं लिखा तो हाफ मार्क गया 100% गया। तो ये आपका पहला सॉल्यूशन था, ये आपका पहला सॉल्यूशन था। अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे दूसरा वाला सॉल्यूशन। क्या बोला गया यहाँ पे, टाइप ऑफ द लेंस पॉजिटिव आया, सिंस पावर इज पॉजिटिव देयरफॉर लेंस इज, अभी लिखवा के दिया बेटा, पावर पॉजिटिव होता है तो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, है ना, वेरी गुड। एंड द थर्ड चीज डिफेक्ट कौन सा होगा, मैंने अभी आपको बताया कि पावर पॉजिटिव है तो डिफेक्ट क्या रहेगा, DEFECT, डिफेक्ट क्या रहेगा, ज़्यादा नीचे हो गया क्या, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। डिफेक्ट कौन सा रहेगा बेटा, इट इज
जल्दी बोलो कॉन्वेक्स के लिए, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार SIGHTNESS, फार साइटेडनेस, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, यस। चलिए ये हो गया, कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल था, एकदम चिल्लर वाला, एकदम चिल्लर वाला, कोई दम ही नहीं था इसके अंदर में। बेटा जितने भी न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, पहले उसी के ऊपर में सब बेस्ड है। एक बार कंसेप्ट आ गया मतलब सब आ गया। इसी के बाद हम लोग तुरंत में ना स्पेस मिशन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, फिर उसके बाद मैं हीट की न्यूमेरिकल दूंगा, फिर उसके बाद में ग्रेविटेशन के। सिक्वेंशियल चलते फटाफट फटाफट, बड़ा मजा आएगा अपने को। सिंपल में चलेंगे हम लोग। अब मैं दूसरा क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक ले रहा हूँ। अब हम लोग बुक के एग्जाम्पल लेंगे, बुक के एग्जाम्पल लेंगे। बुक में मैंने ऑलरेडी PDF की जेरोक्स निकाल के रखी है। बुक के आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 इसका मैं ले रहा हूँ फर्स्ट। क्या बोला गया देखिए, आपके पास में टेक्स्ट बुक होगा तो डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड, मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ बोर्ड पर लेकिन टाइम वेस्ट होगा नेसेसरली। डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर +1.5। देखो कभी भी पावर जब हम लिखते हैं, देखो मैंने पावर का यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस हो या माइनस हो साइन मेंशन करना है आपको। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसका गिवन क्या दिया गया, देख लेते हैं फटाक से। गिवन में आपके पास दिया गया बेटा पावर, पावर कैसा है बेटा, ये +1.5 डायोप्टर दिया गया है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, गिवन देते छोटा सा, निकालने के लिए बहुत कुछ बोलते। सबसे पहले आपको निकालना है फोकल लेंथ, दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आपको मैंने कंसेप्ट में जो बताया था। सेकेंड, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द लेंस, टाइप, लेंस का टाइप, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मैंने भी आपको करवाया है। और तीसरा डिफेक्ट पूछा गया है, कौन सा डिफेक्ट है ना, फटाफट फटाफट, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करना बेटा, कुछ नहीं, सारी चीज़ वही है, सारी चीज़ वही है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, पिछली बार क्या लिखा था, वी नो, अब मैं लिखूंगा वी हैव। बड़ा मज़ा आता है चेंज करने में, वी हैव, क्योंकि इस पर तो कोई मार्क्स होती नहीं, बस प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो आप, ठीक है, ये वाला, या फिर आप फोकल लेंथ को इधर ला लो, पावर को इधर कर लो, क्योंकि आपको फोकल लेंथ निकालना है। सो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/p, राइट। अब आप सवाल पूछोगे सर हमको फोकल लेंथ तो चाहिए मीटर में। अगर आपके पास में पावर की वैल्यू दी गई है तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आपका फोकल लेंथ मीटर में ही है, क्योंकि पावर निकालने के लिए जब फोकल लेंथ को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है, ज़रूरी है, तो भैया आपके पास में फोकल लेंथ निकालते समय पावर की वैल्यू कंसिडर नहीं, कंफर्म है कि वो मीटर में दी होंगी, मतलब मीटर से ही निकाली होंगी, उस यूनिट से ही निकाली होंगी। चलिए फटाफट पहले पुट कर दो। पावर आपके पास में दिया है कितना, +1.5, आप अभी 1.5 लिखो, प्लस लिखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो डिवीजन करेंगे फटाफट में, घूंघट में, नीचे में क्या है 1.5 है। अच्छा इसको थोड़ा सिंपल कर लो, ऊपर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डेसिमल ऊपर में क्या कर देगा, एक जीरो बढ़ा देगा, तो आपके पास आ गया पे 15 का टेबल आता है भैया, ये डेसिमल हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। चलिए 15, 10 जाता नहीं है, 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, 100, तो 15 6 कितना होता है भैया 80 होता है मेरे ख्याल से, है ना। तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, सॉरी 90 नॉट 50, 90 होता है, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा, पॉइंट है 0, ठीक है, पॉइंट है 0, तो आपके पास में ये 6 रिपीट हो जाएगा, तो 0.67 कर लेता हूँ मैं इसको। तो फोकल लेंथ आपके पास 0.67 फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ किस में आएगा बेटा, ये मीटर में, है ना। वेरी गुड, ये हो गया आपका पहला आंसर, ये हो गया आपका पहला आंसर भैया, कहा गया, हाँ चेक करो बड़ा सही है क्या आपका आंसर, ये चेक करो, मैंने एक तिरछी नज़र से चेक भी कर लिया कि किसी को बिना बताए। तो सेकंड आपके पास में आता है, दिस इज़ योर फर्स्ट। सेकंड टाइप पूछा है बेटा, आपके पास में पावर पॉजिटिव है ना, पावर देखो पॉजिटिव है तो ये छाप दो ना यहाँ पे, ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे छाप दो कि पावर अगर पॉजिटिव है तो लेंस कैसा रहेगा आपका, कॉन्वेक्स, और अगर वो कॉन्वेक्स इस्तेमाल किया गया मतलब रहेगा फार साइटेडनेस, दैट इज़ व्हाट, हाइपरमेट्रोपिया। समझे कि नहीं रे मेरे प्यारे पिया, कितना इजी, कितने चिल्लर प्रॉब्लम है ये, इतने सिंपल प्रॉब्लम तो पता नहीं पैदा होते हुए ही ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए बने हैं। एंड देन सेकंड वाला क्वेश्चन बेटा हमारा इसका था, लेंस फार्मूला वाला हमने कर लिया। देन थर्ड वाला भी हम लोग करेंगे, बस एक ही और करने का रह गया है, थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक यहाँ पे दिया गया है
3 lenses having power 2, 2.5 and 1.7 diopter given। 3 लेंसेज हैं आपके पास में ऐसे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को फॉर्मूले की लिस्ट दी थी, उसमें कंसेप्ट समझा दिया था मैंने। ये आपके पास में 3 है, इसका पावर रहेगा P1, इसका रहेगा P2, इसका रहेगा P3, ठीक है। तो आपके पास में जो P1 की वैल्यू है वो कितनी है बोलते हैं बेटा? P1 की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 2 डायोप्टर। P2 की वैल्यू आपके पास में दे रखी है कितनी? 2.5 एंड P3 की वैल्यू दी है आपके पास में 1.7 डायोप्टर। सही है ना? 1.7, हाँ। तो आर केप्ट टचिंग इन अ रो, एक ही रो में है वो। अब बोलते हैं व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द लेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इन सब की मदद से आपको टोटल पावर निकालना है। अरे क्या है ये, ऐसे सवाल पूछते जाते क्या? हम इसके आगे भी करेंगे, हम फोकल लेंथ भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना? आगे फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए तो है ना। चलिए, तो सॉल्यूशन वी हैव या वी नो, जो आपको अच्छा लगता है, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। कितना अच्छे से अपने को आता है ये। P1 कितना दिया है बेटा? 2 प्लस ये कितना दिया है? 2.5 प्लस 1.7, राइट। अब बच्चे ना जनरली प्लस बहुत अच्छा करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत शार्प हो, आपको सब कुछ आता है, बट माय डियर फ्रेंड्स मत लो रिस्क, क्योंकि इसके ऊपर में 2 मार्क है। तो आपको यहाँ पे 2.0, 2.5 एंड 1.7 ऐसा करना है। मेरे हिसाब से ऐसे ही करो। अच्छा है, बच्चे ऐसा लगेगा, बच्चा चलेगा। 5 और 7 कितने हो जाएगा? 12, ऊपर में कैरी 2, 2, 4, 5, 6, 6.2। आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 6.2 डायोप्टर। सब वैल्यू प्लस में तो प्लस में आएगा, सो पावर इज योर व्हाट? 6.2 का आ गया। इसका कैप, इसका कैप इधर है, इसका कैप इधर है, और मैं तिरछी नज़र से देख लूँ कि मेरा आंसर सही है क्या? हाँ, 6.2 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। देखना क्या है। अच्छा, अगली चीज़ हमने क्या बोला यहाँ पे? आप जब भी कोई रफ वर्क करते हो ना बेटा, तो ट्राई टू सॉल्व इट जस्ट बिसाइड टू इट। कोशिश करो कि बाजू में सॉल्व करो, ताकि आपके पास में सीधा सीधा कंपेयर करने के लिए आंसर होता है। और लास्ट पेज पे रफ वर्क करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, पर मुझे ऐसा लगता है कि रफ लाइन, आप रफ वर्क के लिए साइड में एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो मोस्ट बेनिफिशियल होता है। और चीटिंग भी नहीं लगती कि भैया बच्चे ने मेहनत करके सॉल्व किया, कैसे छापा नहीं है। देन आपको निकालना है फोकल लेंथ। अभी आप निकालोगे, फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/p हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 1/6.2। तो 1/6.2 क्या हो जाएगा आपके पास में? 10/62 हो जाएगा। सॉल्व करो 0.1 समथिंग कुछ तो भी आने वाला है आपका आंसर, ठीक है। आप लोग सॉल्व करोगे मेरे लिए, कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर लिख कर भेजिए, ठीक है ना। कमेंट में आंसर लिखिए इसका, मैं चेक करूँगा, आप लोग को उसके ऊपर मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मेरी तरह मैथमेटिक्स में सॉल्व करना, सर को तो कैलकुलेशन ही नहीं आते भाई, राइट। तो ये हो गए बेटा हमारे न्यूमेरिकल। किसके ऊपर में? न्यूमेरिकल हमारे हो गए किसके ऊपर में? पावर ऑफ द लेंस के ऊपर में। इस न्यूमेरिकल को ठीक से पढ़िए, मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, भले आपको लिखना होगा तो। ये हो गए इसके। देन एक आपके पास जो 4th वाला क्वेश्चन बचता है, 4th वाला आपका ऑलरेडी डन हो चुका है, हमने कर लिया था इसको। क्या कर लिया था रे? हाँ, हमने इसको कर लिया था इसके पहले वीडियो लेक्चर में, है ना, क्योंकि हमारे पास में लेंस फॉर्मूला वाला है। तो हमने इजी वाला क्वेश्चन कर लिए, बट इसके बाहर का तो कुछ भी नहीं आएगा, बस लॉजिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आप लोग को एग्जाम के पहले भी ऐसी कुछ वीडियो डालूंगा जिसमें बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो वाले क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, एकदम स्पेशल वाले, ठीक है। तो स्किल वाले क्वेश्चन होते हैं, हम वो भी करेंगे। तब तक के लिए इतना इसको ठीक से देख लो। अगला हमारा जो कंसेप्ट है, अगला हमारा कंसेप्ट रहेगा किसका बेटा? हमारा अगला कंसेप्ट रहेगा हीट के न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।